विशेष आज एक बहुत अच्छा विषय पर चर्चा करेंगे। हमारी स्थिति बिगड़ती क्यों और ना बिगड़े उसके लिए निवारण क्या है। स्थिति बिगड़ने के कारण और निवारण, क्योंकि स्थिति हमारी बहुत महत्व की स्थिति के द्वारा फल मिलेगा। जिसकी स्थिति पावरफुल है, अनेक रोने वालों के वो आंखों के आंसू पोंछेगा। जिनकी स्थिति शक्तिशाली पावरफुल है, वो वायुमंडल को पावरफुल बनाने की सेवा करेगा। जिनकी स्थिति शक्तिशाली है, उनका आत्मा बल मजबूत होगा, शक्तिशाली होगा। इसलिए अपनी स्थिति को बनाना यही हमारा लक्ष्य है। वो जीवन में हर परिस्थिति में सफल बनेगा। जिनकी स्थिति शक्तिशाली है, विपरीत परिस्थिति में भी वो विजयी बनेगा। स्थिति शक्तिशाली है, हर बात को सकारात्मक लेगा। जिनकी स्थिति शक्तिशाली है, उनके जीवन के विघ्न ही वरदान बन जाएंगे। लेकिन हमारी चलती स्थिति क्यों बिगड़ती है? उसका पहला कारण है देह का भान। जब इस ज्ञान मार्ग में चलते चलते कभी हम देहभान में आ जाते हैं, तो हमारी स्थिति क्या होती है? बिगड़ती है। क्योंकि देहभान में आने से दूसरे के दोष दिखाई पड़ते हैं और गुण दिखाई पड़ते हैं। फिर हम करें फलाना को सुधारना चाहिए, उसको बदलना चाहिए। सुधारना उसको नहीं है, सुधारना मुझे। मैं देहभान के चश्मे से उसको देख रहा हूं। स्थिति बिगड़ने का कारण है देह का भान। मुझे लगता है रोज की मुरली में बाबा कहते बच्चे आत्मा समझो, आत्माभिमानी बनो। क्यों? जैसे बिल्डिंग बनाते हैं उसका फाउंडेशन मजबूत होता है, इसी तरह जीवन की 84 जन्मों की बिल्डिंग बना रहे, तो ये आत्माभिमानी का फाउंडेशन पक्का चाहिए। फाउंडेशन कच्चा है, भूकंप आएगा, ज्वालामुखी आएगी, आंधी तूफान आएगी, बिल्डिंग गिर जाएगी। इसी तरह मेरी बीच में मैं फेल हो जाता हूं। इसका मतलब मेरा देह का भान है, आत्मा का फाउंडेशन कच्चा है। विकारों का मुख्य है देहभान। काम बड़ा नहीं है, क्रोध बड़ा नहीं। कौन सा बड़ा विकार है? देहभान सबसे बड़ा विकार है। जहां देह का भान है, सभी विकार आते हैं। इसलिए बार बार मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। आत्मा के स्वरूप में रहने वाला रात को सोया है, लोग लगा रहेगा। रास्ते में चल रहा है, लोग लगा रहेगा। आत्मा के स्वरूप में रहने वालों को किसी के दोष दिखाई नहीं पड़ेंगे, सब अच्छे नजर आएंगे। अभी तो एक कोरोना की परिस्थिति आएगी। भविष्य में चारों तरफ से परीक्षा आएगी, विकार की तरफ से आएगी, संस्कारों की तरफ से आएगी, खान पान की तरफ से आएगी। अनेक संबंधों के हिसाब किताब की परीक्षा आएगी। ईविल आत्माओं की भी परीक्षा आएगी, ईविल सोल्स। लेकिन सभी प्रकार की परीक्षाओं में पास होने के लिए कौन सा मान चाहिए? यह अशरीरी विधेयी स्थिति चाहिए। जो इस विधेयी स्वरूप में टिकता है, वही देवता बन जाता है। क्योंकि विधेयी स्वरूप में टिकने वालों को अति इंद्रिय सुख मिलता है, और जिसको यह अति इंद्रिय सुख मिलता है, वो कहेगा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे जो पाना तो सो पाए। इसीलिए रोज के मूल्य में बात करते बच्चा आत्मा समझो, आत्माभिमानी बनो। आत्मा अभिमानी स्थिति रहने से पुराने संसार हमारे पर वार नहीं करेंगे। जैसे रावण के सामने, सीता के सामने जब रावण आता है, माचिस तीली जला करके रखती है, रावण उसको टच भी नहीं करता। इसी तरह इस रावण के राज्य में हम रहते हैं। रावण के प्रकोप से बचना है, काम क्रोध से बचना है, ये मेरी तीली सदा जली रही। राम रावण को युद्ध चलता, राम
जाता है ऐसा नहीं बनेगा, उसके नाभि में तो लगाओ। इसी तरह आज हम भी रावण के गले काट रहे, कोई 2 साल से, कोई 6 साल से, कोई 10 साल से। कभी काम का गला काटते दोबारा जुड़ जाते हैं, कभी लोग का काटते दोबारा जुड़ जाते हैं। क्यों? हमने क्या किया, उसके गले काट रहे, नाभि भी गिरने लगा। नाभि आघात देह का भान। कई कभी मुझे सही नहीं होता, मेरा योग ही नहीं लगता। सहन करने का कुछ शर्त नहीं है। बीज बोया ही नहीं, वृक्ष आएगा नहीं, फल लगेगी नहीं। जिन्होंने जीवन रूपी वृक्ष या आत्म अभिमानी स्थिति को पुरुषार्थ करेंगे तो आपके जीवन में सहन शक्ति, धैर्यता पूर्ण अपने आप आएगी। सिर्फ गुणों का पुरुषार्थ नहीं करना है, पुरुषार्थ करना है आत्म अभिमानी स्थिति का। इसलिए बार बार ये मेहनत करनी है। आत्म अभिमानी की मेरी अनुभूति रहे, उसके लिए क्या करें? उसके लिए पहले लेसन में बाबा ने सुनाई, शरीर तुम्हारी क्या है? क्या है शरीर? गाड़ी है। आत्मा उसका कौन है? ड्राइवर। जैसे गाड़ी का ड्राइवर सारा दिन गाड़ी को घुमा कर आपको कहाँ लगाता है? गैरेज में। गाड़ी के अंदर नहीं सोता, सोने के लिए घर में जाता है। इसी तरह ये शरीर हमारी गाड़ी है, इसको सारा दिन घुमा फिरा करके रात को गैरेज में लगाओ। गैरेज क्या है? बेड। जिसे ड्राइवर गाड़ी को लगाता है, फिर लॉक करता है, कवर डालता है, नमस्ते करता है, लिफ्ट से जाता है ऊपर। और आजकल के जो मकान बनाते हैं नीचे पिलर उठाते हैं, पार्किंग नीचे होता है और रहने का ऊपर। इसी तरह ये 3 लोग के हमारा कैसा है? नीचे धरती है, पार्किंग प्लेस, गाड़ी रखने का स्थान, और ड्राइवर का घर ऊपर। लेकिन हम सोते समय क्या करते हैं? शरीर को गाड़ी को गैरेज में लगाते हैं, गाड़ी के अंदर सो जाते हैं। किसने मुझे क्या बोला, किसने क्या बोला, कल उठना है, बर्तन मांजना है, फिर ऐसा करना है, सो गए। और इसके कारण अमृत वाला ठीक नहीं होता। रोज गाड़ी को गैरेज में लगा कर सोने के ऊपर जाओ, सवेरे उठते बाबा याद रहेगा, नीचा ही क्या याद रहेगा? मैं आत्मा। कोई भी चीज आपको आकर्षित नहीं होगी। शरीर है क्या? जैसे सोने का डब्बा लिया, सोने का डब्बा, सोने के डब्बे में कुछ लैट्रिन डाल दिया, कुछ हंसी करने पर जो कप निकालता वो डाल दिया, हड्डी मांस डाल दिया, डब्बे को आपके हाथ में दिया, कहा कि इसको सदा संभाल कर रखना, बीच बीच में उसको चुंबन प्यार भी करना हमसे। आप क्या करेंगे? अंदर पता है कि आपके आंखों के सामने लैट्रिन डाला है, कप डाला हुआ, हड्डी मांस डाला, कहते ये सोने का हो, हमको नहीं चाहिए। इसी तरह शरीर क्या है? एक सोने का डब्बा, ऊपर चमड़ी है, पीछे अंदर लैट्रिन भरा हुआ है, कप भरा हुआ है, हड्डी मांस भरी हुई है। अब किसी को जो सुंदरता को देखकर भी लगता है उसको देखते रहे, बस उससे बात करते रहे। मैंने किससे बात करे? आज हमारा अगर प्यार है किसी की सुंदरता से, उसके अंदर आत्मा से प्यार है। इसीलिए जहां वो रहते हैं वही मेरे को बाकी कुछ देखने की चीज नहीं है। आजकल मूर्तियां बनाते हैं, दुर्गा की मूर्ति बनाते हैं, गणेश की। कैसे बनाते हैं? अंदर बांस को छीलते, बांस, और बांस को छील करके क्या करते हैं? घास मांगते, ऊपर कीचड़ का मिट्टी लगाते, पेंटिंग करते, कपड़े पहनाते, वो मूर्ति। तो मनुष्य की भी यही स्थिति है। अंदर हड्डियां मतलब बांस, ऊपर बहुत सारे नसें और खून मांस चिपका हुआ है, और ऊपर पेंटिंग है, काला पेंटिंग, पीला पेंटिंग। अगर कोई व्यक्ति सुंदर दिखता है, आपकी बुद्धि बार बार जाती है उसको बिना चमड़ी से देखो। चमड़ी है ही नहीं, बिना चमड़ी का। कोई बिना चमड़ी का अगर रास्ते से जा रहा है उसको देख के कैसा लगेगा? कोई जानवर पड़ा रहता है उसको देखने का भी दिल नहीं होता, मरा हुआ है जानवर। इसीलिए बाबा कहते हैं आत्मा को देख। 7 स्वरूपों का अभ्यास करो। आत्मा के मूल गुण है शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, आत्मिक स्थिति बनेगी। निरहंकारी बनो, आत्मिक स्थिति बनेगी। योग अच्छी तरह करो, आत्मिक स्थिति बनेगी। व्यर्थ संकल्प से मुक्त बनो, आत्मिक स्थिति बनेगी। जितनी पवित्रता आत्मिक स्थिति से ही स्थिति पावरफुल बनती है, निरंतर योगी बनेगी। ये पहली बात।
दूसरी बात है, हमारी स्थिति क्यों बिगड़ती है? जब हम एक दूसरे का परिचिंतन करते हैं, फलानी ऐसी है, वो ऐसी है, ऐसा है, स्थिति बिगड़ गई। तो उम्र गाँव वाले तो नहीं करते परिचिंतन, हाँ, परिचिंतन तो नहीं करते ना। और खास तो माता ही ज्यादा करती है, भाई भी करते हैं लेकिन माता ही ज्यादा, क्योंकि माताओं में सहन शक्ति ज्यादा है, कम है? ज्यादा है, ज्यादा प्रैक्टिकल, लेकिन सहन तो करती है लेकिन अपने तक नहीं रखी। समझो पति ने कुछ बोला, सास ने कुछ बोला, थप्पड़ थोड़ी मारेगी, चुप बैठी। जैसा पति ऑफिस में चला गया, पड़ोस में बच जाएगी पानी भरने की बानी, पूछेगी खाना खाया, अरे क्या खाओ, पति ने आज घमासान किया, कहेगी मेरा भी कोई कम नहीं है। वो अपने पति की सुना रहे, सास की सुना रहे, बेटे की सुना रहे, फिर कहेंगे वो क्या कहती है, मैं कभी कभी धमकाती हूँ, तुम भी कम नहीं करना, मैं तो एक दिन आपको ये करेगा। बस वो बात सुन के आए, इंतजार करे अब कब आएगा, अब धमका लेगा। शाम को आते पति पानी मांगते हैं, कैसे देंगे, ले तेरे को आता नहीं, असुर हो गया, खाना गुस्से से बनाएंगे। पर चिंतन के परिणाम, माताओं के पेट में कोई बातें खेलती हैं, और इस कमजोरी का फायदा बाबा ने लिया। इसीलिए ज्ञान का कलश किसको दिए? क्यों? बाबा को पता है कि इनको देंगे तो उनके पास ठहरेगा, कुछ सुनाएंगे, इसीलिए देखो माताओं की संख्या ज्यादा है। भाई नहीं सुनाएंगे लेकिन माता सबको सुनाएंगे, से भाई आप चलो करके लेके दे। ये ज्ञान की बातें भले सुनाओ लेकिन निरंतर बातें आती हमें, क्योंकि 84 जन्मों की सीढ़ी नीचे उतरी, कितना साल, 5000 साल लगे, और उसी सीढ़ी को आप ऊपर चढ़ना है। कितना जन्म? एक जन्म बचपन से ज्ञान मिलते क्या? हमें तो बहुत, 10 साल मिले, किसी को 4 साल, किसी को 5 साल, थोड़ा योग लगा 2-3 सीढ़ी ऊपर चढ़ गए, थोड़ा अमृत लौटी सीढ़ी ऊपर चढ़ गए, थोड़ा सेवा की सीढ़ी ऊपर चढ़ गए, बैठ करके थोड़ा परिचिंतन किया, सीढ़ी चढ़ी थी उतना नीचे। यही करते रहेंगे, मेहनत करेंगे, ऊपर चढ़ेंगे, फिर उतरेंगे, तब तक समय पूरा होगा, बीच में लटक जाएंगे, ऊपर तक नहीं पहुंचेंगे। इसलिए मुझे अब चढ़ना ही है, चढ़ना है, उतरने का काम नहीं करना। इसलिए पर चिंतन से बचना। कई करते हम करते नहीं, कोई आकर सुनाता तो क्या करें, क्यों सुनाता है, कहते अच्छा और क्या हुआ, वो उठ के भी जा रहा है, बैठो ना, चाय पानी पीते, बताओ ना क्या। अगर कोई बेरत वाले सुनाता है, हिलाएंगे, सुनाने वाले को इंटरेस्ट है, पर चिंतन करने वाला पाप कर रहे हैं, लेकिन जिसने हाँ कहा उसका भी पाप जन्म हो रहा है। जिस कान में अमृत डाला उसमें झेर मत डालना। किसी को उल्टी आते है, कहां जाता है? किसी को वोमिटिंग आते है, कहां जाता है? वॉश बेसिन। और वोमिटिंग क्यों करते? कोई चटपटी चीजें खाता है, तला हुआ, सड़ा हुआ, पेट में डाइजेस्ट नहीं होगा, उल्टी करेगा, और उल्टी कहां जाता है? वॉश बेसिन। तो कान को वॉश बेसिन तो कहना है, कान का आकार कैसे है? सुंदर सा वॉश बेसिन है। जब कोई उल्टी करता है, कहते उधर जाओ, उधर वॉश बेसिन में जाओ। कोई परिचिंतन किसी को करना है, कहां जाता है? किसी को बुलाए, आ जाओ, तो वॉश बेसिन बड़ा खुश हो गया आता है, मतलब क्या हुआ? अगर कोई कान में उल्टी करे, उसको बोलो कि इधर आओ, मेरे कान में, कैसा लगेगा? परिचिंतन करने वाला आत्मचिंतन, परमात्मा चिंतन सब उन्नति नहीं कर सकता। एक शिष्य गुरु जी के पास गया, भगवान के पास गया, कहता भगवान मैं जीवन में आगे बढ़ना चाहता हूँ, मैं अपनी उन्नति करना चाहता हूँ। भगवान ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, साथ में 2 थैले देता हूँ, एक थैले को तुम आगे रखना, दूसरे थैले को पीठ के पीछे रखना। और भगवान ने कहा कि पीठ के पीछे जो थैला है, तुम्हारे आस पास पड़ोस में जो भी लोग हैं, उन सब की बुराई की चिट्ठी बना के डालनी, और आगे वाला जो थैला है तुम्हारी खुद की बुराई की चिट्ठी है। लेकिन भगवान ने कहा थैले को आगे रखना, खुला रखना, बार बार देखना, परिवर्तन, बस इतना करो। और पीछे वाला थैला है तुम्हारे पड़ोस में, आसपास बांध देना,
आगे नहीं देना, किसी को बताने के बारे में अंदर क्या है, बस इतना करो तुम्हें सुख शांति मिलेगा। जाओ, वो थैली वरदान नहीं चला गया। उस साल के बाद वो शिष्य क्या करता है, पीछे का थैला आगे किया, बोल दिया, फिर चिट्ठियां निकालता, अच्छा फलाने तो ऐसा है, अरे वंडरफुल है, वो ऐसा करता है। बस पहले सोचता है, दूसरों को बुला करके शेयर करता है, उसके वरदान दिए। फिर भगवान के पास आता है, कहता है भगवान मुझे सुख मिला ही नहीं, शांति मिली नहीं। भगवान ने कहा अच्छा तुमको जो थैले दी तो उसको कहा था, कहता भगवान मेरे से भूल हो गई, कभी कभी आगे का पीछे किया था। भगवान ने कहा यही तुम्हारे दुखों का कारण है। ये कहानी किसी और की नहीं, हमारी कहानी। हम यहाँ आते, बाबा मुझे सुख चाहिए, थोड़ी शांति चाहिए। बाबा कहता ठीक है बच्चे, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, साथ में 2 थैले देता हूँ। दूसरे के दोस्त को कान को पीछे और अपने दोस्त को, लेकिन हम बाहर जाकर के उल्टा कर लेते हैं, और यही हमारे दुखों का, स्थिति बिगड़ने का कारण है। अब किसी के घर में जाओ, उनके बच्चे बैठे हैं, बाप बैठा है, बच्चों को कहेंगे बच्चा ठीक नहीं, नालायक है, ऐसा है वैसा है, और बाप को कहेंगे बहुत अच्छा ठीक है। बाप कहेगा तुम पहले यहाँ से भाग, तुमने मेरे बच्चों की गिलानी की, तुम मेरा बच्चा होता है। हर माँ बाप को अपना बच्चा प्यारा होता है, बच्चा लूला हो, लंगड़ा हो, आंधा हो। इसी तरह सारे संसार के जितने भी लोग हैं, किसके बच्चे? परमात्मा के बच्चे, भगवान के बच्चे। सारा दिन कहेंगे मेरे भाभी ऐसे, पड़ोसी ऐसे, वो ऐसे, और शाम को योग में बैठेंगे, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, शांति के सागर, दही के सागर। बाबा कहेगा मैं भूल गया था, मुझे याद दिला, तुमने मेरे बच्चों की गिलानी की, जिसको मैं मीठे बच्चे बोलता हूँ। भगवान से प्यार करने से पूर्व भगवानी रची दुनिया का हर इंसान मुझे प्रिय, पर चिंतन से बचना। कभी कभी बाबा का मुरली में सेंटेंस आता है, बच्चे झगमुई झगमुई नहीं करो। ये भी एक आता है, मेरे अच्छे अच्छे बच्चे थे, बहुत ज्ञान योग करते थे, लेकिन आज वो है नहीं चले गए। कहाँ गए और क्यों गए? उन्होंने यहाँ आकर के इतने अच्छे मीडिया संगठन का भी दोष देखना शुरू किया और गुण देखना शुरू किया। इसे बचना, ये हमारे पुरुषार्थ में रुकावटी का कारण, स्थिति बिगड़ने का कारण। एक सत्संग चलता था, बहुत सारे लोग आते थे, तो एक दिन शिष्य ने गुरु को कहा मुझे एक वरदान चाहिए। गुरु जी ने कहा क्या वरदान चाहिए? कहते मेरे बारे में सबके दिल में क्या चलता होगा, ये मैं जानना चाहता हूँ। गुरु जी ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, साथ में एक छड़ी देता हूँ, मंत्री डंडा। जब भी किसी के दिल में तुम्हारे बारे में कुछ चलता है, जानना है, वो छड़ी को दिल में रखो, उस व्यक्ति का नाम लो, पता चलेगा। तो छड़ी दी, वरदान दिया, शिष्य चला गया। अचानक उस शिष्य को याद आया, पहले मैं गुरुजी से क्या करता हूँ, गुरुजी के दिल में मेरे बारे में क्या चलता हूँ। तो रुक करके छड़ी को दिल में रखा, गुरुजी का नाम लिया, छड़ी काली। अरे गुरुजी के अंदर मेरे बारे में कालापन है, तो इनको गुरु बनने का फायदा क्या? आश्रम में ना बन, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, महीना हो गया, 2 महीना। गुरुजी को लगा सबसे पहले बैठने वाला, इतनी अच्छी सेवा करने वाला, इसको हुआ क्या? उसके घर में गया, गुरुजी चले गए, कहते क्या जी आजकल आप आते नहीं आश्रम में? नहीं जी आजकल कोरोना का टाइम है, और थोड़ा सा मेरा बिजनेस भी ठप हो गया, और थोड़ा सा बच्चों की भी स्कूल चालू है, थोड़ा सा खेती का भी काम है। गुरुजी का 6 साल से आते थे, आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी हो जाए, बीमारी आ जाए, नहीं जी नहीं। तो गुरुजी ने कहा नहीं और कुछ बात है। कहता गुरुजी आपके अंदर मेरे बारे में कालापन है। गुरुजी ने कहा अच्छा, लेकिन तुमने देखा कि तुम्हारे अंदर और के बारे में कितना कालापन है? नहीं देखा। देखो, शिष्य ने छड़ी को दिल में रखा, अपना नाम लिया, पूरी छड़ी काली। गुरु की कितनी काली? और उसकी खुद की इतनी काली, तो इसी सफेद बन रही, अपनी काली देकर के शर्म आई, सिर झुका है। गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं, मैं भी जब आश्रम में शुरू में आया था, मेरी भी छड़ी पूरी काली, मैं तपस्या करते, साधना करती, बच्चे वो तो मैं कर, तुम मेरे को देख करके आश्रम में नहीं होंगे, जो तुम्हारे सफेद है वो भी काली हो जाएगी। तब शिष्य कहता है गुरुजी आपने मेरी आंखें खुली, मैं कितना पाप कर्म करने जा रहा था। कहा कि कोई बात नहीं, आज से कभी बड़ों की कमजोरी मत देखना। ये कहानी भी किसी और ने हमारी
हम भी क्या करते हैं, यहाँ धीरे धीरे आना शुरू करते हैं, धीरे धीरे सेवा के संपर्क में आएंगे, बहनों के संपर्क में आएंगे, फिर कहेंगे यहाँ तो पैसे देता है ज्यादा ही वो आगे करते हैं, फलाने भाई जी ऐसे, फलाने भाई ऐसे, उसे कुछ ना कुछ कमी देखेंगे। भावना याद रखना, जब हम किसी के दोष देखते हैं हमारी भावनाएं खराब हो जाती है। भावना और योग इसका बहुत गहरा कनेक्शन है। जितने मधुबन के लिए भावना, बहनों के लिए भावना, सेंटर के लिए भावना, भाई बहनों के लिए भावना, क्योंकि ये चॉइस किसी व्यक्ति की नहीं है। त्रिकालदर्शी, तीनों कालों को जानने वाले ने हर एक को चुना हुआ है। ये कोई साधारण भगवान की चॉइस नहीं है। इसलिए बाबा कहते भगवान ने भी हर एक के गुण देखते हैं, तो हम दोष क्यों देखें? दोष देखने वालों को कहेंगे कौवा, गुण देखने वालों को कहेंगे हंस। वैसे सबका ड्रेस कैसा है? सफेद। अब ड्रेस सफेद पहन लिया और दो मिलकर के पीछे की बुराई कर रहे हैं, इसे आचल भाई जिसकी बुराई करे, ओम शांति, हम आपको जानते हैं, मुख में राम बगल में छुरी, उसके दिल में, उसके दिमाग में उनके कोई पॉइंट नहीं करेंगे, ना विचार सागर मंथन का होगा, कुछ नहीं। चालीस की वाणी सुनी, बाहर गए ओम शांति, कुछ एक शब्द भी नहीं याद है। कौवे के ऊपर सरस्वती माने बेटी, हंस के ऊपर बेटी। इसलिए परचिंतन से बचना। अगर कोई सुना था उसको हाथ जोड़, प्लीज हमको ऐसी बातें मत सुना, दोबारा कभी नहीं आएगा। इसलिए परचिंतन ये स्थिति बिगड़ता है। तीसरी बात है, स्थिति क्यों बिगड़ती है? जब हम ईश्वरीय नियमों का उल्लंघन कर लेते हैं, स्थिति बिगड़ सकती है। सीता के जीवन में विघ्न क्यों आया? उसने रेखा का क्या किया? और वैसे तो रामायण के बारे में सब जानते हैं, यहीं से शूटिंग हुआ सुना है, मेरे को अभी दिखाया। वो जो जंगल बनाया, वो फिर कुछ वो पत्थर भी पड़े, वहां वो सेतु बनाया था। तो वास्तव में सीता के जीवन में विघ्न आया क्यों? रेखा का उल्लंघन किया। तो आज हमारे जीवन में विघ्न आता है क्यों? श्रीमत का उल्लंघन। लेकिन श्रीमत का उल्लंघन हम क्यों करते? लोक लाज। फिर भी लोक लाज कब है गुजरात में? हम कहीं राजस्थान में जाते हैं कोई सेंटर पर, वहां माता जी क्लास में आकर के बैठते, घूंघट लेकर बैठी। अब खास तो पाली, मारवाड़, जोधपुर इस साइड पर घूंघट की प्रथा ज्यादा है। एक बार मैं शांतिवन में खड़ा था टेलीविजन में, उस समय राजस्थान की बहुत सारी माताएं आई थी वहां सेवा के लिए। तो एक माता जी को फोन करना था। जब फोन करने से पहले उसने घूंघट कर नहीं लिया था, जैसा उसको फोन लगा पड़ा घूंघट लेकर के बात करेंगे। फोन पूरा होने के बाद माता जी को मैंने पूछा, माता जी आपसे ऐसे घूंघट से बात क्यों कर रहे हैं? कहते ससुर से बात कर रहे थे ना, ससुर जी जयपुर में और माउंट आबू से बात कर रहे हैं। हमने कहा वहां से तो देख तो नहीं लिया, मेरे बहू ने तो घूंघट ले बिना ले तेरे बात किया। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा ये उसका रिस्पेक्ट ससुर जी के, लेकिन ससुर जी का ससुर जी को शिवा उतना ही सारा रिस्पेक्ट है। अगर बोली नहीं सुनेंगे ससुर जी क्या बोलेंगे, बैग से पहनेंगे ससुर जी क्या बोलेंगे, शुद्ध भोजन नहीं खाएंगे ससुर जी क्या बोलेंगे। अगर लोग लाज करने से प्रभु की किसी के करने की कोई जरूरत नहीं। हनुमान जब सीता के पास जाता है, वो बालों में कब सिंदूर लगा देते। हनुमान को शर्माता है क्यों लगा रहे? कहते ये पतिव्रता का प्रतीक है, श्री राम जी खुश हो जाते हैं। उसको लगता है तिलक लगाते राम जी तक खुश हो जाते हैं। सीधा तो एक दुकान में जाता है, कोई बोरी लेता है, रगड़ रगड़ लगाता है, राम जी बस गया। कहा लाल क्या लगा गया? कहते सीता माता ये सिंदूर लगाने से आपका खुश हो जाते। वो तो तिलक लगा, बुरा लगा क्या? आया अब उसको लोग लाज आई, अगर मैं सिंदूर पूरा लगाऊंगा मेरा समाज मंदिर शरण से निकाल देगा। सोचा? ये भी नहीं सोचा मेरा शरीर बद्दा सा नजर आएगा। ये भी नहीं सोचा ये दोबारा निकलेगा नहीं निकलेगा। उसको नशा चढ़ी से राम जी को जो जाते, तो जो पहनने से, जो खाने से, जो करने से प्रभु खुश हो जाता, उसके लिए लोग लाज नहीं करनी। नहीं तो लोग आज दुनिया में ऐसे घोड़े पर बैठने भी नहीं देंगे, पैदल चलने भी नहीं देंगे।
इसलिए कहते हैं ना, सुनो सबकी करो मन की नहीं श्रीमत की। हमारा मन थोड़ी होशियार है, इसलिए श्रीमत का पालन। बाबा कहते हैं माया मेरी बेटी, कभी आता है मुरली में, मैं कहता हूँ ये स्वर्ग के लिए जा रहा है, उसको अच्छा रखाओ, परीक्षा तो उसकी लायक है, निश्चय बुद्धि है क्या। तो माया बाबा की बेटी और हम बाबा के कौन बच्चे, तो माया और हमारा रिश्ता भाई और बहन का। कोई भी बहन भाई को थप्पड़ मारते कब, जब वो बाप का कहना नहीं मानता तो बहन थप्पड़ मारते, भैया जब चेहरे का रह गया। इसी तरह माया बहन हमको थप्पड़ तब मारते हैं जब हम नियमों का उल्लंघन करते हैं। जब भी आपको कभी माया ने थप्पड़ मारे, देखो 3-4 दिन अमृत वाला मिस किए, पढ़ाई के लिए थोड़ा ढीला ढाला हो गया, शुद्ध भोजन ने का थप्पड़ मारी। इसलिए माया बहन के सामने प्रतिज्ञा करो, आज से कभी भी हम नियमों का उल्लंघन नहीं करेंगे। नियम क्या है? अमृत वाला उठना, रोज की मुरली सुनना, शुद्ध भोजन खाना, जितना नियमों प्रमाण चले स्थिति शक्तिशाली बन जाएगी। स्थिति बिगड़ने का कारण, ये मैं कोई क्लास नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैंने अपनी स्थिति को पावरफुल कैसे बनाया, मजबूत कैसे बनाया, वर्तमान समय में अपनी स्थिति को मजबूत बनाने के लिए क्या कर रहा हूं, ये मैं क्लास कर रहा हूं, अनुभव की बातें सुना रहा हूं, क्लास नहीं कर रहा। चौथी चीज है, 3 बातें बताएं। पहली कौन सी बताई? देह वाहन में आने से स्थिति बिगड़ती है। दूसरी कारण क्या कौन सा बताया? पर चिंतन करने से स्थिति बिगड़ती है। तीसरा कारण बताया ईश्वरीय नियमों का उल्लंघन करने से स्थिति बिगड़ती है। चौथा कारण है योग का चार्ट कम करने से, योग न लगाने से, योग विधि पर न करने से स्थिति बिगड़ती है। तो योग हमारा अच्छा लगे, पावरफुल लगे, इसीलिए विधि पर योग लगाने के लिए हमारे योग का चार्ट अच्छा बने, उसके लिए अमृत वेला अच्छी करनी है। क्लास के पहले आकर के आधा घंटा योग करना है और फिर मुरली सुनिए। ये जो 3 चीजें करता है उनकी स्थिति अपने आप अच्छी बनती है। तो अमृत वेला कौन कौन करता है? हाथ कर रहे, हाथ ऐसा मरा हुआ है। अगर अमृत वेला अच्छी करते तो अच्छा, लेकिन अगर अमृत वेला का आपका कोई चुपचाप वीडियो बनाया जाए और वही वीडियो आपको 10 बजे दिखाया जाए, सवेरे का आपका अमृत वेला का वीडियो, लेकिन मेरा मैंने से क्या था, दीवार के सारे बैठे मुख खोला के, हाँ, अगर ऐसा योग करेंगे तो उस योग में ताकत कैसी आएगी? कई तो क्या करेंगे, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप, अभी जा रही हूँ चांद सूरज तारन के पार, तारागण के पार से झुटका लगा के नीचे कहाँ गिर जाएंगे। इसलिए अटेंशन से। अब कोई मेहमान घर में आया, वो मेहमान आने से पहले वो अपने दरवाजे खिड़की लगा करके सो जाओ, वो बेल बजा रहे, घंटी बजा रहे, दरवाजा नहीं खोलो, अब उनको कैसा लगेगा? अरे मैं 1000 काम छोड़ के आया, इन्होंने बुलाया, इनका काम था। फिर जाएगा अपना काम करने के लिए, फिर फोन करो, क्या बात आप आई नहीं? वो कहेगा मैं आया था, बेल बजाई थी, आप उठे नहीं, आप अंदर ही थे, कहीं गए भी नहीं है। अंदर दरवाजा बंद था, नहीं प्लीज आओ, फिर आया, फिर दरवाजा बंद किया, कहेगा दोबारा कभी नहीं। इसी तरह हम अमृत वेला उठेंगे और बाबा को पुकारेंगे, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आ जाओ, हम आपसे बातें करनी है, हम आपसे बातें करनी है। उसको तो बुलाया, दरवाजे खिड़की, तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भले जोड़ी भगत ओम शांति हो गया। इसलिए अमृत वेला आंखें खोल कर, और केवल आंखें खोल कर नहीं, अब कोई मेहमान घर में बैठा, उसके चेहरे की तरफ देखते रहो, वो कहीं फोन भी किया था। सिर्फ कई बाबा के बच्चे क्या करते हैं, बाबा के फोटो की तरफ देख रहे, झूठते रहे, बात ही नहीं कर रहे। बाबा से बातें करो, तब लव निर्माण होगा, प्यार उत्पन्न होगा, बाबा से लगन निर्माण होगी। बाबा ने से क्या बनाया, बाबा आप मुझे देवता बना रहे, कमाल है बाबा, शुक्रिया बाबा, मैं कितना बदनाम
बना था और मुझे पूछने लायक ऐसी सी बातें करोगे। ये एक भाई ने मुझे क्वेश्चन पूछा, कुमार ने, कहता भाई साहब मैं अमृत वेला उठता ही नहीं। हमने कहा क्यों? अलार्म को लगा तो लोग अलार्म लगा तो सुनाई नहीं पड़ता। हमने कहा क्यों? कहता अलार्म मैं रात को सोते समय परमधाम में जाके सोता हूँ और अलार्म तो धरती पर बसता है, इतना लंबा डिस्टेंस है इसलिए सुनाई नहीं पड़ता। हमने कहा परमधाम में नहीं जाते तो कोई और धाम में जाते होंगे। कोई धाम तो बहुत है, स्वप्न लोग, निद्रा लोग, कई लोग हैं। कुमारी ने मुझसे पूछा करके भाई साहब मैं अमृत वेला उठी लेकिन सवेरे परमधाम ही नहीं जाती। हमने कहा क्यों? कहता उसी समय हमारे घर के ऊपर बहुत सारा अंधेरा होता है। हमने कहा अंधेरे से तो थोड़ी कोई भूत आकर के पकड़ के ले लेगा आपकी आत्मा को। देखो कैसी कैसी गहरी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। बाबा कहते हैं मैं रोज अमृत वेला तुम्हारे पास आता हूँ। दिखता है बाबा आता है हम लोग, दिखता है। अगर कोई शराब पी करके गटर में पड़ा है और कोई आकर के कहता है 10 रुपए ले लो घर में जाकर सो जाओ, वो कहता है मैं राजा हूँ मुझे कुछ नहीं चाहिए, वो गटर में ही क्या है। इसी तरह बाबा के अमृत वाला वरदान का झोला लेके आते हैं, बच्चे कुछ चाहिए राजा हूँ। जैसे प्रिया हो जैसे होता है, कई तो दिन में झूमते में देखता हूँ क्लास में कर रहे हैं ऐसे करके झूठा लगा रहे हैं बेहोश स्थिति में। अगर चाय वाला रात को 2 बजे ट्रेन जा रहे, चाय 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 करके झुटका लगा रहे हैं, उसको पता है ट्रेन 50 रुपए
में कैसा, तो स्थिति क्यों बिगड़ती है? अमृत रखी हुई, इसलिए अमृत बोला अच्छी करना। फिर क्लास के पहले, क्लास कितना बजे होता है यहाँ? 6:30 बजे मुरली चलती, ये योग चलता है, मुरली 6:30 बजे, तो योग कितना बजे चालू हो जाता है? 6 बजे। कौन से कितने योग तो चालू हो जाता है, लाल लाइट गीत चालू है, लेकिन उसमें लोग कितने योग लगाने के लिए आते हैं? वास्तव में फुल क्लास 6 बजे आनी चाहिए। अगर नहीं आ सकते, आपको कोई प्रॉब्लम है, 6 के बजाय 6, 6:30, 7 योग रखो, 7 से 7:30 मुरली रखो। मुरली में कोई विस्तार करने की जरूरत नहीं, सीधी सीधे माँ बाप के पढ़ो बस। लेकिन योग के, मुरली के पहले योग बहुत जरूरी है। ये कोई कथा कहानी, कोई महाराज का सत्संग नहीं है, इसलिए कई भाई में चल रहे ज्ञान में परिवर्तन नहीं आ रहा है। क्यों? योग ही नहीं करे। और संगठन का योग आपको कब मिलता है? केवल मुरली के पहले क्लास का ही, बाकी संगठन में तो हम बैठते नहीं कभी। लकड़ियां जल रही, गीली लकड़ी में डालो, जलना शुरू हो जाएगी। इसलिए आज से ये परिवर्तन करना, बहुत आपके जीवन में जादुई परिवर्तन आएगा। जो इतना दिन, और मुरली जब सुनते समय इतना आनंद